हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मतलब दोपहर का टाइम हो रहा है। दोपहर का क्या मतलब ऐसा 11 साढ़े 11 बजे के लगभग का टाइम हो रहा है। और अभी मैं बस मतलब सुबह के कामों से फ्री हुई हूँ। जो मॉर्निंग के झाड़ू पोंछा वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में मतलब मैंने पूरा काम कर लिया। और किचन इसलिए ऐसी फैली हुई है क्योंकि आज एक स्विच बोर्ड लगवाया है मैंने, क्योंकि कम पड़ रहे थे तो मतलब इधर के तार निकाल के उधर लगाने पड़ते थे, उधर के इधर, मतलब ऐसे करके काम चल रहा था। तो आज मैंने सोचा चलो मैं ये काम भी करवा देती हूँ। तो इलेक्ट्रिक वाले आए थे तो उन्होंने वो कर दिया काम। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा काउंटर टॉप में चेंजिंग करूँगी। जो किचन का काउंटर टॉप है उसको थोड़ा सा मैं अरेंज करूँगी। तो पैसे हो रखा है तो थोड़ा सा मुझे बस चेंजिंग करनी है। तो मैंने सोचा लगे हाँ चलो मैं इस रैक को भी मांज देती हूँ अच्छे से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था मैंने ये मतलब नहीं धोई थी, मांजी थी। तो ये मैंने मांज कर और मैं बाहर बालकोनी में से धो करके ले आई हूँ, क्योंकि वॉश बेसिन में बहुत सारे बर्तन हो रखे हैं और यहाँ पर इतना स्पेस नहीं था कि मैं इसे धोती। इसलिए मैं किचन वाली बालकोनी में जा कर के इसे साफ़ करके लेके आ गई हूँ। उसके बाद बारी आती है ये डिब्बे, जितने भी डिब्बे हैं ना मैं सबको पोंछ करके रैक पर लगा दूँगी। और अभी मतलब मेरी किचन को महीना भर होने को आ रहा होगा, शायद मैंने क्लीनिंग नहीं की है। तो अभी किचन क्लीनिंग भी करने वाली हूँ मैं अभी कुछ दिन में, जब टाइम मिलेगा। तो ऐसा ना कुछ दिन से हमारा ऐसा चल रहा था कि कभी मतलब घर में थे कभी नहीं थे, जैसे 2-4 दिन के लिए चले गए और फिर वापस 1-2 दिन रहने के बाद फिर घर चले गए, क्योंकि 3-4 शादियाँ अटेंड की हैं हमने। तो ऐसा होता है ना कि उस टाइम पे आपके कोई भी मतलब एक्स्ट्रा काम नहीं होते, जितना ज़रूरत है उतना काम हो रहा था बस। उसके अलावा मैं कोई भी क्लीनिंग वगैरह या कपड़े धोने का काम, ऐसा मेरा काम नहीं हो पा रहा था। कपड़े भी इतने सारे इकट्ठे हो रखे हैं, मैं एक दिन मशीन लगाऊंगी तो बहुत सारे कपड़े हैं तो वो भी धोऊँगी। तो मैंने यहाँ मतलब किचन को क्लीन किया था और उसके बाद फिर मैंने मशीन लगा दी थी कपड़ों की। तो कल मैंने बहुत सारा काम किया है और वॉइस ओवर मैं आज 21 तारीख को कर रही हूँ और ये 20 तारीख की मतलब वीडियो है मेरी बनी हुई, कल बनाई थी मैंने। और उसके बाद मैं आज इसको वॉइस ओवर करके अपलोड करूँगी। तो यहाँ मैंने सबसे पहले किचन को क्लीन किया है। तो जहाँ मेरा माइक्रोवेव था ना पहले, वहाँ से मैंने हटा करके और इधर को रख दिया जहाँ मेरी ये रैक रखी रहती है ना, जैसे ऑयल वगैरह रहते हैं इस पर, ये वाली रैक मेरी इधर साइड को रहती है। तो मैंने थोड़ा सा इसका चेंज कर दिया है, ये इधर रखती है और वो मैंने उधर रख दिया है। तो अभी मेरा मतलब स्विच बोर्ड लग गया है तो कहीं पे भी कोई भी सामान रख दूँगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले मैंने माइक्रोवेव इधर इसीलिए रख रखा था क्योंकि इसका मतलब बोर्ड यहीं था और कहीं लगता नहीं था ये। तो अभी दूसरी साइड को भी मैंने एक बोर्ड लगवा दिया है, तो इसलिए मैंने चेंज कर दिया है। दूसरा रीज़न ये था कि मतलब गैस के लिए वहाँ स्पेस कम रहता था। मैं इधर साइड को, जहाँ अभी मैंने इंडक्शन रखा है ना, अगर मैं इधर गैस रख देती थी तो रोटियां वगैरह बनाने में मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि पूरा स्पेस मतलब जितना था उसे मतलब गैस घेर लेती थी और थोड़ा बहुत साइड को बचता था तो परात चकला बेलन कहाँ रखूँ, बड़ी दिक्कत होती थी। इसलिए तो अभी अच्छे से मतलब सेट कर दिया है और काफ़ी सारा स्पेस भी रह गया है, आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। खाना बनाने के लिए बहुत सारा स्पेस रह गया है और पूरा सामान अच्छे से सेट भी हो गया है। उसके बाद बारी आती है इसकी मतलब मलाई की। तो मैंने ये कल कोई मलाई जमा के रख दी थी, मतलब 19 तारीख को शाम को ही जमा करके ये गरम करके, और हमेशा मैं मलाई गरम करके और उसमें मतलब दही डाल के जमाती हूँ। उसके बाद घी निकालती हूँ। मैंने 2-3 बार खाली मलाई से भी घी निकाला है, लेकिन पता नहीं मुझे इस तरीके से घी निकालना ज़्यादा पसंद है, अच्छा लगता है पर्सनली मुझे। मतलब बहुत लोग निकालते, मैंने भी ट्राई किया 2-3 बार, लेकिन मुझे इतना वो नहीं सूट नहीं हुआ वो चीज़। तो मैं अब ऐसा ही करती हूँ, दही मतलब डाल के रख देती हूँ और जमा के फिर चलाती हूँ मलाई को। तो यहाँ मैंने मलाई को मिक्स करके रख दिया। इस तरीके से चलाओ ना, थोड़ी सी देर में घी आ जाता है। तो उसके बाद फिर मैंने कुछ नहीं किया था, मतलब मलाई को अच्छे से मिक्स करके छोड़ दिया था। और फिर मैंने कपड़े धोए थे बहुत सारे, तो कपड़े लत्ते धोए थे मैंने खूब सारे। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, सॉरी। और उसके बाद फिर मैं शाम को सीधा मिल रही हूँ आपसे। तो अभी ये शाम से मैंने फिर से वीडियो स्टार्ट कर ली है। और कपड़े धोए थे मैंने, कुछ भी सूट नहीं किया था। एक तो टाइम बहुत कम था, मुझे कपड़े बहुत सारे धोने थे, और दूसरा फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है क्योंकि सुबह से चलती है शाम तक, फिर काफ़ी लंबी हो जाती है, एडिट करने में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए मैंने स्किप कर दिया, कपड़ों का कुछ भी सूट नहीं किया।
और थोड़ा बहुत मैंने किचन में भी बर्तन वगैरह धोए, वो भी मैंने शूट किया था, लेकिन मैं एडिट करते टाइम मैंने वो भी कट कर दी है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो इसलिए। तो यहाँ मैंने घी निकाल लिया, थोड़ा सा मैंने उसमें गर्म पानी डाल दिया था। गर्म पानी डालने से ऐसा तुरंत घी निकल आता है। और फिर उसके बाद मैं ठंडे पानी से इस घी को धो दूँगी। और शाम का टाइम है तो चाय तो ज़रूर बननी है, तो मैंने चाय को रख दिया बनने के लिए। अच्छे से हमारी कड़क वाली चाय बनती रहेगी, जब तक खलकेगी अच्छी सी चाय, जब तक मैं अपना दूसरा काम कर लूँगी। तो आज ये और अच्छी बात थी कि पतिदेव नहीं थे, इसका मैंने पूरा फ़ायदा उठाया। आज पतिदेव थे ड्यूटी में और मेरे पास बहुत सारा टाइम था, और वो आफ्टरनून ड्यूटी जाते हैं ना, तो बहुत सारा मेरे पास टाइम रहता है, मैं कुछ भी काम कर लूँ। घर में रहते हैं तो उन्हीं के काम मतलब सारे दिन चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ। मैं सच बताऊँ तो मेरा काम नहीं होता है कोई भी एक्स्ट्रा, लेकिन वो घर पे नहीं रहते हैं, जब मैं बहुत सारे काम कर लेती हूँ। और मेरा क्या, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होंगी मतलब ऐसे मौके का फ़ायदा उठाती हैं। तो चलिए, नहीं है, 9 बजे आएंगे ड्यूटी से शाम को, तो जब तक मैं बहुत सारे काम कर चुकी होंगी। तो आज सुबह में मैं कैंटीन भी गई थी, हस्बैंड और मैं दोनों ही गए थे। तो यहाँ कैंटीन से कुछ सामान लेके आए थे, बस जो सामान ख़त्म हो रखा था वही लेके आए, क्योंकि महीने का मतलब लास्ट सा ही चल रहा है, तो इसलिए कैंटीन में भी ज़्यादा सामान नहीं मिला था, हम काफ़ी लेट हो गए थे। तो अभी जो मिला था और जो ज़रूरत थी वो मैं सारा लेकर के आ गई हूँ। और ये मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, तो अभी मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा चलो इसको भी रख देती हूँ। तो यहाँ मैं अलमारी में एक साइड को मतलब पूरा कैंटीन का ही सामान रखती हूँ, जैसे सर्फ साबुन, नहाने वाले साबुन, और जो एक्स्ट्रा मतलब कुछ भी होता है जैसे सॉस वगैरह जो यूज में नहीं आ रही हैं, जो पैक्ड रहता है, उसको मैं यहीं पर रख देती हूँ। और ये पूरा मैंने एक खाना उसी का कर रखा है सामान रखने के लिए। और ये है मैगी की पैकेट, तो मतलब 3-4 पैकेट लेके आए थे, मैंने तो मना किया था, और वो तो और भी ले रहे थे पतिदेव तो, पर मैंने उनको मना कर दिया, क्योंकि सॉरी, ऐसा है ना, मैगी आ जाती है ना, तो बच्चों का पूरा ध्यान मैगी के ऊपर ही रहता है, और ये चीज़ें नुकसान करती हैं। कभी कभार हो गया, लेकिन मेरा बेटा ऐसा, जब तक मैगी रहेंगी ना, पूरा उन्हीं के ऊपर ध्यान रहेगा उसका, तो फिर ज़्यादा मतलब वो करता है, तो फिर मैं बोल भी देती हूँ बना लो, नहीं रहेंगी तो ऐसा है ना, फिर आराम से वो चैन से रहता है। तो अभी 3-4 पैकेट आ गई ना, तो उसके लिए कई दिन के लिए चल जाएंगी। तो चलिए, उधर हो गया है, मतलब सामान रख दिया मैंने। उसके बाद मैं आ गई हूँ अलमारी में। तो देखो, अलमारी की हालत बहुत ख़राब हो रखी है, क्योंकि इसमें नए पुराने धुले हुए बिना धुले हुए सारे कपड़े मतलब रखे हुए हैं। तो मैं आज ऐसा करूँगी, इस अलमारी को खाली भी करूँगी और थोड़ा सा फिर से ऑर्गेनाइज कर दूँगी इसे। तो जो कपड़े ज़रूरत के नहीं हैं, आज मैं उन सब कपड़ों को अलमारी से बाहर निकाल दूँगी, क्योंकि पता है अभी मतलब बैग हमारे ऐसे ही रखे हैं, पैक हुए रखे हैं, अभी मैंने अनपैक नहीं किए हैं, क्योंकि मुझे पता है अलमारी में अभी जगह नहीं है। और इसमें ऐसा था ना, कुछ नई साड़ियाँ वगैरह जैसे नए सूट जो मिले हैं वो भी इधर ही मैंने डाल रखे थे, कुछ भी मतलब अच्छे सेट नहीं किया था, जो जहाँ जगह मिल गई बस रख दिया था। तो अभी कुछ साड़ियाँ थी वो मैंने हैंगर पे टांग दी हैं। और पता है कितने टाइम से सोच रही हूँ, ये बहुत सारी साड़ियाँ तो अलमारी में ऐसे रखी हैं मतलब फॉल वगैरह लगाने के लिए, लेकिन मैं लगा ही नहीं पा रही हूँ। और मेरा मतलब ऐसे ही चलता है, जब मैं सोचती हूँ कुछ करने की तो होता नहीं है, वो वाली बात हो जाती है। तो आज मेरा वैसे बहुत बिजी डे रहा था, बहुत मतलब सारे दिन में बहुत मतलब कामों में ही लगी रही, पूरा दिन ही ऐसे निकले, लेकिन बहुत सारे काम हो गए थे, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम से इतने काम पड़े हुए थे। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी, ये मेरा मतलब एक ब्लेजर है साड़ी वगैरह के ऊपर पहनने के लिए, तो इसको मुझे ड्राई क्लीन कराना है, तो मैंने ऐसे ही रख दिया। शादी में पहना था, उसके बाद बस फिर ऐसे ही रख दिया है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़े निकले ना, मैं इस बॉक्स में सारे कपड़े रख दूँगी, और जो गर्मियों के बच्चों के भी हैं और मैं इनके पापा जी के भी हैं, वो सारे कपड़े मैंने इसी में रख दिए हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरे इतने सारे सूट हो रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा, तो वो मैंने सारे जो एक्स्ट्रा गर्मियों के हैं वो मैंने इसी मतलब बॉक्स में सारे डाल दिए हैं, क्योंकि अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और इस बॉक्स को आराम से बाद में खोलेंगे। तो उसके बाद फिर नए नए कपड़े थे जो मतलब कुछ सिलाई के लिए देने हैं, कुछ साड़ियाँ वगैरह थी, और भी हैं मतलब जो मेरे ट्रॉली बैग हैं जो घर से आए उनमें, और ये तो घर पे ही था इसलिए मैं इसे खाली कर रही हूँ। जब डॉली हॉस्टल से आई थी तो उसी के कपड़े रखे हुए थे इस ट्रॉली बैग में, तो आज मैंने इसको भी खाली कर दिया है, क्योंकि उसके ऐसे कपड़े थे वो डेली यूज में नहीं पहनती है। तो जो मतलब उसके कपड़े थे एक्स्ट्रा वो मैंने इधर रख दिए हैं बक्से में ही, और उसके बाद ट्रॉली बैग को खाली कर दिया, और फिर मैं उसमें रखूँगी जो नए नए कपड़े हैं।
जैसे सिलाई वगैरह के लिए देने, सूट वगैरह, साड़ियाँ वाड़ियाँ, मतलब बहुत सारे कपड़े थे अलमारी में ऐसे ही रखे थे। और मेरे सूट हैं ये 2-3, तो आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगी। और भी मेरे पास सूट, कुर्तियाँ, कई सारी चीज़ें हैं जो मुझे मिली हैं, बहुत सारी साड़ियाँ वगैरह हैं। तो अभी मतलब कभी मुझे फ्री टाइम मिलेगा, जब फुर्सत में होंगी, जब आपको दिखाऊंगी मैं। तो मुझे मतलब देवरानी के मायके से मैं अपने मायके गई थी, और मतलब अपनी मतलब सासू माँ के मायके भी गई थी। तो वहाँ मतलब कई सारी जगह गई थी, तो जहाँ भी गई वहाँ से सब सब जगह से मुझे रिटर्न गिफ्ट मिले हैं। तो वो आपके साथ शेयर करूँगी मैं फिर कभी फुर्सत में। तो उसके बाद मैंने इस बॉक्स को मतलब अच्छे से कवर कर दिया है, कपड़े भर के, और कवर करके मैंने इधर रख दिया है। तो चलिए, आज मतलब बहुत दिन के बाद मैंने सोचा चलो मैं गाजर का हलवा बना देती हूँ। और सोचा क्या, बच्चे कई दिन से पीछे पड़ रहे थे। मेरे बच्चे मीठे में कुछ नहीं खाते, बस लड्डू वगैरह ऐसी चीज़ें खाते हैं। हलवा, खीर, ये सारी चीज़ें मेरे बच्चों को इतनी पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, गाजर के हलवे की वो कई दिन से बोल रहे हैं। और ये फर्स्ट टाइम है मतलब सर्दियों में जो हमारे यहाँ पे गाजर का हलवा बनेगा। अभी तक एक भी बार गाजर का हलवा नहीं बना है। तो आज मैं बहुत ही ईजी तरीके से हलवा बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी इसकी रेसिपी। तो मैंने सारी गाजरें मतलब छील करके और काट करके, जैसे मतलब मोटी मोटी कट करके, और कुकर में डाल दी है। और कुकर में मतलब थोड़ा सा, मतलब आधे गिलास के करीब मैंने दूध डाल दिया है। और उसके बाद मैं इसकी 3-4 सीटी लगवा दूंगी। तो ये सबसे इजी तरीका है अगर आपको कद्दूकस करने का मन नहीं है। और मैं तो सच बताऊँ, मेरे तो हाथ थक जाता है, मैं कद्दूकस करती हूँ ना, मुझे सबसे बोरिंग काम यही लगता है गाजर के हलवे में। बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कद्दूकस करना सबसे मतलब बोरिंग काम लगता है। और मुझे इस तरीके से हलवा बनाना बहुत अच्छा लगता है। और ये मैं पहली बार नहीं बना रही हूँ, मैं कई बार ट्राई कर चुकी हूँ और अच्छा बनता है। थोड़ा 19-20 मतलब टेस्ट में डिफरेंट रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि प्रॉपर एकदम जैसे आप कद्दूकस करके बनाते हो, पूरा 1 घंटे तक 2 घंटे तक आराम से गैस पे दूध में पकाकर गाजर बनाते हो, उसी का सेम टू सेम टेस्ट आता है। पर हाँ, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अगर अनजान कोई खाएगा तो उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन हम बनाते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा हमको ऐसे लगता है कम मेहनत में बन गया है ना, इसलिए थोड़ा सा टेस्ट में ऐसा है। तो हलवा बहुत अच्छा बना था, आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने घी भी गर्म होने के लिए रख दिया था, नीचे हीटर पे रख दिया था। तो घी भी गर्म हो चुका है, और मैं घी भी छान करके रख दूँगी। तो घी भी हमारा बन गया। साथ ही साथ तो देखो मेरे आज कितनी काम चल रहे हैं सुबह से, मतलब इतने सारे काम कर दिए। जिस दिन मेरा मूड होता है ना, अच्छे से मन ठीक रहता है। आज मेरी मतलब तबीयत भी ठीक थी कई दिनों के बाद, तो मैंने इतने सारे काम कर डाले हैं आज। तो यहाँ हमारा मतलब घी छन गया। उसके बाद मैंने ये मतलब गाजर चेक की हैं। तो आप इसकी मतलब जो विसल है ना, अपने आप जो सीटी निकल जाए उसको मतलब आराम से निकलने दो, उसके बाद ही खोलना। लेकिन मेरे पास टाइम कम था, और मतलब मुझे जल्दी बनाना था, क्योंकि पतिदेव भी आने वाले थे। तो मैंने सोचा उनका मंगलवार का फास्ट था, तो इसी से भोग लगा देंगे वो अपना, मतलब ये बन जाएगा तो टाइम से। तो इसीलिए मैं और कोशिश कर रही थी। और कई दिनों से मतलब पीछे पतिदेव भी बोल रहे थे और बच्चे भी बोल रहे थे गाजर का हलवा नहीं बनाया। आज मेरा मतलब ऐसे मूड बन गया कि चलो इनको गाजर का हलवा बना के खिला ही देती हूँ, डेली डेली बोलते। और दूसरी बात ये थी कि काफ़ी दिनों से मतलब ये गाजरें फ्रीज में पड़ी हुई थी, मतलब घर चले गए थे तो ऐसी रखी हुई थी। तो बहुत सारी गाजर हो रही थी, मैंने सोचा इस तरीके से ये सारी ख़त्म भी हो जाएंगी। तो चलिए अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मतलब मैंने जो कुकर में गाजर बॉईल की थी, उनको अच्छे से मैश कर लिया अब मैसर से। तो आपके पास कुछ भी हो उससे आप मैश कर ले अच्छे से। उसके बाद मैंने कढ़ाई में डाल दिया इसे, और मैंने जिसमें घी बनाया था उसी कढ़ाई में डाल दिया है। कढ़ाई में डालने के बाद इसमें हम डालेंगे मलाई 1 कटोरी के करीब। तो मैंने 2-2.5 लीटर दूध की मलाई थी वो सारी इसमें ऐड कर दी, और आधा लीटर के करीब इसमें दूध भी ऐड कर दिया था। तो बस इसके साथ हमें पका लेना, और जब दूध हमारा अच्छे से जल जाए उसके बाद चीनी ऐड कर दें। तो मैंने यहाँ चीनी भी ऐड कर दिया। अब इसे अच्छे से मतलब मिक्स करते रहेंगे। तो उसके बाद मैंने इसमें काजू और बादाम काट करके डाल दिया। आप जिस हिसाब से ड्राई फ्रूट्स खाना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। और फिर यहाँ मैंने डाला है 3-4 चम्मच के करीब घी। तो घी हमारा इसमें बहुत मेन है, क्योंकि घी के साथ अब हम इस हलवे को भूनेंगे। तो हम भूनेंगे ना तो इसमें बहुत अच्छा मतलब टेस्ट आएगा हलवे में, और बहुत अच्छा लगेगा ये देखने में भी। तो इसको अच्छे से भून लेते हैं। और आप ये ड्राई फ्रूट्स हैं ना, इनको घी में भी फ्राई करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये मतलब ऐसे ही डाल दिए थे। और घी डाल करके इसे अच्छे से हमें भून लेना है, करीब मतलब 5-7 मिनट इसी तरीके से हमें भूनना। और ये एकदम मतलब कढ़ाई छोड़ने लग जाएगा, अब तो आपको लगेगा पानी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा।
तो ये हलवा हमारा बनके तैयार हो जाएगा। और मैं सच बताऊँ ना तो इसमें मुझे बहुत टाइम लग गया था, और मतलब सोने में तो ऐसे समझ लो 11:30 के लगभग मैं सोई थी, क्योंकि 10:30 बजे तक तो ये बन के तैयार हुआ था। तो हलवा बन के तैयार हो चुका, और आप देख लीजिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है। तो आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। सच में दोस्तों, अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और वीडियो में मतलब नए हों, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आज की हलवा रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। तो मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और अगर किसी ने नहीं बनाया हो इस तरीके से हलवा तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये बहुत ही टेस्टी हलवा बना था सच में गाइस। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।